हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक छोटी सी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक बॉल या फिर इस पेन को मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जब उसने मेरे हाथ को छोड़ा और फिर से हाथ पे लौट के आ रहा है, लेट अस सपोज दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट अस सपोज द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। कितना है? 4 सेकेंड। तो मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, 4 सेकेंड के बाद वो मेरे हाथ पे लौट के आ रहा है। ओके, नाउ इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसमें से। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। तो पहली चीज़, आप अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हो और यहाँ से थ्रो कर रहे हो, ग्राउंड से एक बॉल को आपने थ्रो किया और 4 सेकंड के बाद वो आपके हाथ पे लौट के आ रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। तो इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। कैन यू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी? अच्छा, ये सब फाइंड आउट करने में आपको शॉर्टकट यूज करना है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ मोशन। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। वेल, इफ यू थ्रो दिस ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस एंड इट इज टेकिंग 4 सेकेंड टू कम बैक टू योर हैंड, देन आप मुझे ये बताइए, पहले तो टाइम ऑफ असेंट कितना होगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, सेकेंड क्वेश्चन रहा। कितने इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया था, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कितने वेलोसिटी से वो मेरे हाथ पे या फिर ग्राउंड पे आके गिरेगा, ठीक है ना। ये रहा चौथा क्वेश्चन। कितने हाइट, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, ये रहा और एक क्वेश्चन। 3 सेकंड के बाद वो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, ये रहा और एक क्वेश्चन। इसी तरीके से ग्राउंड 3 या फिर 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इस तरीके से न्यूमरस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सिंपल इलस्ट्रेशन। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मिलके सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है ना। तो ट्रिक देखिए। तो बच्चों, पहली चीज, जो नेचर है वो हमेशा सिमेट्रिक प्ले करता है। सिमेट्रिक, सब कुछ, सारी चीज़ें दुनिया में सिमेट्रिक होता है, जितना दिन उतना रात। तो पहले तो ये सोचिए, नेचर भेदभाव नहीं करता है। तो जितना टाइम असेंट के लिए लगेगा ऊपर जाने में, उसको टाइम ऑफ असेंट बोलेंगे, उतना ही टाइम लगेगा डिसेंट करने में। एंड फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट टेकिंग एयर रेजिस्टेंस इनटू अकाउंट। एयर रेजिस्टेंस कोई है, मैंने बताया नहीं तो है नहीं। तो टाइम ऑफ असेंट कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल अगर 4 सेकेंड हुआ, ऊपर जाने में लगेगा 2 सेकेंड और उसको नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है ना। ये रही पहली चीज। तो आप सोचिए, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, 2 सेकेंड में जाके हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो अपवर्ड मोशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा बच्चों? v इक्वल टू 0 होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि जितनी वेलोसिटी से आप इसको थ्रो करोगे, वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 होगा, तब वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा। तो अपवर्ड मोशन के लिए जो v है, जो कि 0 है यहाँ पर, क्या वो डाउनवर्ड मोशन के लिए u नहीं होगा? यस। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए u कितना हुआ? 0। तो जैसे ही आपको u 0 पता चला, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट, दैट विल कम इनटू प्ले। क्या था वो शॉर्टकट? यानी कि आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से सोचिए, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है u इक्वल टू 0 से, और हाउ लॉन्ग इट इज टेकिंग? 2 सेकेंड में वो नीचे आ रहा है। 2 सेकेंड के बाद इट इज हिटिंग द ग्राउंड। तो यहां से आप इजीली सब कुछ प्रेडिक्ट कर लोगे। ये शॉर्टकट आपको ऑलरेडी पता है। इफ इट इज टेकिंग 2 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम u इक्वल टू 0, शॉर्टकट क्या था बच्चों? h इक्वल टू 5t²। तो वो हाइट जो है, वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यहां से आप इजीली गेस कर सकते हो। h इक्वल टू 5t², यानी कि जो मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट से वो गिरा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 20 मीटर। तो ये निकल के आ चुका है आपका मैक्सिमम हाइट। यानी कि बॉल को आपने जो थ्रो किया वो 20 मीटर हाइट पे गया और वहां से नीचे लौट के आ रहा है ग्राउंड पे। अब 2 सेकेंड के बाद जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर वो 0 से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, 1 सेकेंड के बाद, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जी का डेफिनेशन, 10 इंक्रीज करेगा 1 सेकेंड के बाद। तो 2 सेकेंड के बाद जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए, मैंने आपको कुछ डाटा नहीं दिया था, सिर्फ हमने बॉल को थ्रो किया था और 4 सेकेंड के बाद वो हाथ पे आया था। तो क्या बताया मैंने? टाइम ऑफ असेंट इज 2 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंट इज 2 सेकेंड।
पहली बार क्या करना है आपको, अपवर्ड मोशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए. दैट बॉडी इज कवरिंग डाउनवर्ड मोशन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. जैसे ही आपको u0 पता चला, h इक्वल टू 5t² डाल के आपने h का वैल्यू निकाल लिया 20 मीटर हाइट. अब 2 सेकंड के बाद अगर जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो वो कितने फाइनल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरेगा, मेरे हाथ पे या फिर ग्राउंड पे आएगा. अब देखिए अगर वो 20 से यहाँ पर हिट कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है, तो आपने फेंका. नेचर सिमेट्री रोल प्ले करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. अगर आप यानी कि इस बॉल को आप जितनी तेजी से फेंकोगे ऊपर, जितनी स्पीड से ऊपर फेंकोगे, बॉल जब नीचे आएगा वो उतनी ही स्पीड से आपके हाथ पे गिरेगा. तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होगा. आप यहाँ पर ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, बॉल जब आएगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, लेकिन दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, या फिर स्पीड जो है वो सेम रहेगा. अगर आपने ये हाथ पे आकर 20 से गिर रहा है तो आपने फेंका होगा कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड इन अपर डायरेक्शन. तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा आपको, 20 मीटर पर सेकेंड. बात को समझिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सेकेंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा, तो आप सोचिए इसको ध्यान से. मेरे लिए जो 3 सेकेंड है, 2 सेकेंड के लिए उसने अपवर्ड मोशन ट्रैवल किया था और 2 सेकेंड के लिए डाउनवर्ड मोशन ट्रैवल किया था. अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, मेरे लिए जो 3 सेकेंड है वो जो बंदा डाउनवर्ड मोशन को कवर कर रहा है, सिर्फ कंसिडर कर रहा है, उसके लिए वो कितना सेकेंड होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड होगा, क्योंकि 2 सेकेंड तो ऊपर जाने में खर्च हो चुका है. तो नीचे आने में मेरे लिए जो 3 सेकेंड है, टोटल में 3 सेकेंड है, वो नीचे आते वक्त जो बंदा नीचे आते वक्त बॉल को कंसिडर कर रहा है उसके लिए सिर्फ 1 सेकेंड होगा. तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड. जी के डेफिनेशन से हमको पता है. तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए, इट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब डाउनवर्ड मोशन आ रहा है, क्या उसका वेलोसिटी पर सेकेंड 10 से इंक्रीज कर रहा है, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज है पर सेकेंड. तो 0 से शुरू हो रहा है, 1 सेकेंड के बाद हो रहा है कितना, 10, 2 सेकेंड के बाद नीचे गिरते वक्त हो रहा है 20. तो अगर नीचे आने में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से, अगर बॉल को आप बहुत डीपली एनालिसिस करोगे तो ऊपर जाते वक्त बॉल का वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा था, और नीचे आते वक्त उसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है. अगर नीचे आते वक्त उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड, तो ऊपर जाते वक्त उतने से क्वांटिटी में ही डिक्रीज करेगा. तो अगर मैंने 20 से थ्रो किया था, तो अब देखिए पूरा ग्राफ आपको दिखेगा माइंड में. मैंने जब थ्रो किया, 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितने में थ्रो किया था मैंने, 20 से. 1 सेकेंड के बाद कितना घटेगा, 10 घटेगा, तो उसका वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद कितना होगा, 10. 2 सेकेंड में इट विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसका वेलोसिटी कितना होगा, और 10 घट जाएगा, तो 0. 3 सेकेंड के बाद फिर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 10. 4 सेकेंड के बाद फिर से मेरे हाथ में आएगा, कितने, 20 से. तो मैंने 20 से फेंका, 1 सेकेंड के बाद घट के कितना होगा, 10. 2 सेकेंड के बाद 0, 3 सेकेंड के बाद फिर से 10, 4 सेकेंड के बाद फिर से 20. तो आपको पूरा का पूरा ग्राफ दिखेगा यहाँ पर. ठीक है ना. तो इसी तरीके से आप सब कुछ निकाल सकते हो. लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, क्विकली बता रहा हूँ, इसलिए टेक इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू. एक बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ ऊपर, और 6 सेकेंड के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकेंड. तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ों का आंसर आप खुद निकाल के मुझे बताइए. अगर क्विकली डिस्कस करें 30 सेकेंड के अंदर, तो टाइम ऑफ असेंट कितना होगा बच्चों, नेचर की सिमेट्री से 3 सेकेंड होगा टाइम ऑफ असेंट. टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू 3 सेकेंड. तो यहाँ से u कितना हो जाएगा, नीचे आते वक्त 0. तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, ऑब्वियसली 30 मीटर पर सेकेंड. अगर 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो हाथ में आ रहा है गिर के, तो मैंने फेंका होगा कितने से, वो भी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. यस और नो, देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट दीज आंसर्स. तो 30 से मैं फेंक रहा हूँ, 1 सेकेंड के बाद घटता हुआ ये कितना हो जाएगा, 20. 2 सेकेंड बाद 10, 3 सेकेंड बाद इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी विल बी 0.
4 सेकंड के बाद वेलोसिटी फिर बढ़ के कितना हो जाएगा 10, 5 सेकंड के बाद 20, 6 सेकंड के बाद फिर से 30। पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इस अगर हम चाहें तो इसके और डीप लेवल में भी जा सकते हैं कि 5 सेकंड बाद अगर टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल 6 सेकंड, 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। 4 सेकंड के बाद ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के बाद 20, 6 सेकंड के बाद 30 हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप चाहो तो हाइट भी निकाल सकते। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो देखिए यू इनिशियल वेलोसिटी यू से गिर रहा है एंड इट इज टेकिंग टाइम 3 सेकंड टू फॉल, टाइम ऑफ डिसेंट इज 3 सेकंड। देन फ्रॉम दिस शॉर्टकट h इक्वल टू 5t स्क्वायर यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द हाइट ऑफ द बॉल, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो t की जगह कितना डालूं 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 9, इट विल बी 45 मीटर। So the maximum height reached by the ball is 45 meter itself. So I hope you got an idea how to solve such type of question. So we will proceed further in the next class. Thank you for your attention. All the best.